हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 135 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। आपकी तरह काजल ने भी नापदंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें नापने के लिए किया था। बच्चों, इससे पिछली वाली वर्कशीट में हमने अपनी नापदंडी को 10 बराबर हिस्सों में बांटा था और इसी तरह से काजल ने भी नापदंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए किया था। काम करने के बाद उसने अपनी टीचर को मैसेज भेजकर बताया कि उसे यह काम करने में बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया? काजल ने इस नापदंडी से छोटी छोटी चीज़ें भी नापी, जैसे कि पेंसिल। तो ये काम करने के बाद काजल ने अपनी टीचर को मैसेज करके ये बताया कि उसको तो छोटी छोटी चीज़ों को नापने में बहुत मज़ा आया। तो बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया था? क्या आपने भी अपने टीचर्स को बताया था? तो इस बार आपको ज़रूर बताना है, ठीक है? तो जैसे कि काजल ने नापी छोटी सी पेंसिल। बच्चों, सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पेंसिल को किस तरह नापा है। देखो, पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। तो बच्चों, जैसे कि हमने ये नापदंडी बनाई थी जिसे कि हमने 10 बराबर हिस्सों में बांटा था और काजल के पास ये छोटी सी पेंसिल थी जिसे उसने इस नापदंडी की सहायता से नापा और जब उसने नापा तो उसने देखा कि उसकी जो पेंसिल है वो 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। आइए बच्चों, हम भी देखते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो काजल की पेंसिल यहाँ तक आ रही है, यानी कि 6 छोटे हिस्सों के बराबर। क्या आप भी नीचे दी गई वस्तुओं को नापेंगे? तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी हुई हैं जिन्हें कि आपको नापदंडी की सहायता से नापना है, ठीक है? और फिर बताना है कि वो नापदंडी के कितने हिस्सों के बराबर हैं। तो जैसे कि आपको नापनी है पेंसिल, रबर, हाथ की सबसे छोटी उंगली, हाथ की सबसे बड़ी उंगली, मोम का रंग यानी कि वैक्स क्रेयॉन, रिमोट की सेल और चाबी। तो उनको नाप कर आप यहाँ पर लिखेंगे कि वो नापदंडी के कितने छोटे हिस्से के बराबर है। ओके बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली की लंबाई में कितना अंतर है? बच्चों, नापदंडी से नापने के बाद आपको बताना है कि जो आपकी बड़ी उंगली है और जो आपकी छोटी उंगली है उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है। और उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ये देखेंगे कि आपकी बड़ी उंगली की लंबाई कितने छोटे हिस्से के बराबर है और छोटी उंगली की लंबाई कितने छोटे हिस्से के बराबर है और उसके बाद बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में सबसे लंबी वस्तु कौन सी है? और जब आप इन सभी चीज़ों की लंबाई को नापदंडी की सहायता से नाप देंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये बताना है कि ऊपर दी गई जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि सबसे लंबी है। ओके बच्चों, प्रश्न 3। ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में से सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? और बच्चों, आपको प्रश्न 3 में अब ये बताना है कि ऊपर जो भी वस्तुएं दी गई हैं जब आपने उनकी लंबाई को नापदंडी से नापा तो उसमें से ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि सबसे छोटी है। तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, प्रश्न 4। आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नापदंडी की मदद से नापिए। तो बच्चों, अब आपको अपने घर में सबसे छोटी वस्तु को ढूंढना है और उसके बाद उसका चित्र भी बनाना है और फिर नापदंडी की सहायता से उसकी लंबाई को नापना भी है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा और अपने टीचर्स को भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।